जब उसको जायज तरीके से जिस वक्त भूख लगी है, अगर उस वक्त उसे खाना नहीं दोगे, अगर 4 रोज बाद दोगे तो वो चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अल्लाहु अकबर। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। एक यकीन था दिल में कि खुदा तो सुनता है जब कोई दूसरा नहीं सुनता। बिलाखिर मुझ पे ये राज खुला, क्या वो सुनता है क्या नहीं सुनता। वो समीओ बसीर है लेकिन बेअमल की दुआ नहीं सुनता। ये फ़ैसला है दीन फितरत का, ये फ़ैसला है दीन फितरत का कि बुज़दिलों की खुदा नहीं सुनता। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने हमें एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अता फ़रमाया। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की कस्में खाई हैं उनमें एक कसम निकाह की भी है, यानी इस अमल को इतना बाबरकत बताया कि अल्लाह ने इसकी भी कसम खाई। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह की बड़ी फजीलतें बयान फरमाई और कुरान पाक ने कहा कि मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है, यानी जो मियाँ बीवी हैं मर्द अपनी औरत का लिबास है और औरत अपने मर्द का लिबास है। और लिबास में 3 खूबियाँ होती हैं, तीन खासियतें होती हैं कपड़े के अंदर। पहली बात तो लिबास इंसान के जिस्म का तहफ़्फ़ुज़ करता है, यानी गर्मी में सर्दी में मौसम से इंसानी जिस्म का तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले जो चीज़ करती है वो उसका बंदे का लिबास होता है, औरत का मर्द का लिबास होता है। पहली खसूसियत लिबास की ये है। दूसरी खासियत लिबास की ये है कि लिबास इंसान के ऐब छुपा देता है। जिस्म के अंदरूनी जो ऐब हैं चमड़ी के, लिबास जब बंदा पहनता है, कोई औरत मर्द बच्चा बूढ़ा, तो पहली तो खसूसियत यह है कि लिबास चाहे कैसा भी क्यों ना हो, या तो वो सर्दी से बचाएगा, गर्मी में धूल मिट्टी से बचाएगा। दूसरी खासियत क्या आ गई कि लिबास जो है वो जिस्म के ऐबों पर पर्दा डाल देता है, पर्दा पोशी करता है। और तीसरी किस्म लिबास की, तीसरी खासियत लिबास की ये है कि लिबास इंसान की शख्सियत को जीनत अता करता है, खूबसूरती अता करता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। अल्लाह ताला ने ये तमाम बातें कितने खूबसूरत अल्फाज में बयान कर दी। फरमाया कि मर्द अपनी औरतों का लिबास हैं, औरतें अपने मर्दों का लिबास हैं, यानी कि जिनका निकाह कर दिया गया ये एक दूसरे के मुसीबत के वक्त काम आने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको समझा दिया कि तुम एक दूसरे के काम आने वाले हो। और दूसरी खासियत क्या आ गई कि तुम एक दूसरे की पर्दा पोशी करने वाले हो, एक दूसरे के ऐबों के ऊपर पर्दा करने वाले हो। और तीसरा कि तुम्हारी जो आपस की इज्जत है वो एक दूसरे की वजह से ही है। आजकल क्योंकि अक्सर मुझे रोज़ाना शादियों में जाने का मौका मिल रहा है, तो आज जहन में आया कि कुछ गुफ्तगू निकाह के बारे में हो जाए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा निकाह चाहते हैं, कब चाहते हैं निकाह हो, किन हालात में हो, और निकाह की जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पाबंदियाँ आयद की गई कि कैसा निकाह होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए।
अक्सर आपने देखा होगा, आजकल हमने एक रवाज पकड़ लिया, अगर बाप मर जाए मौलवी बुलाओ कुरान पढ़ाओ, माँ मर जाए मौलवी बुलाओ कुरान पढ़ाओ, घर पे मुसीबत आ जाए मौलवी बुलाओ कुरान पढ़ाओ, कोई परेशानी हो मौलवी बुलाओ कहाँ कुरान पढ़ाओ। और जब खुशी का मौका हो, शादी का मौका हो, जब बच्चे के जन्मदिन का मौका हो, जब अपने घर की कोई अच्छी किसी पार्टी का मौका हो, तब ढोल बजाओ। अच्छा, तुम्हें गम में खुदा याद आता है और खुशी के अंदर खुदा को भूल जाते हो? ये कौन सा मेयार तय किया मुसलमानों? गम में तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल याद आते हैं और खुशी के मौके पे, खुशी पे क्या होता है? मुझे एक मुफ्ती साहब ने बताया कि फलां आदमी ने करोड़ों रुपया निकाह के ऊपर खर्च किया और निकाह खां को 1 रुपया भी ना दिया। दीन के मामलात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल तो अब निकाह जो है एक तमाशबीनी हो गया। जिनके पास लड़के हैं वो लड़के बेचना चाहते हैं और जिनके पास ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटियां हैं वो अब बेटियों के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढते हैं कि इनके मियार का हो जाए। बरादरीवाद ने कई लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें कायनात के सामने रखी। फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और लोगों ने कहा या रसूलल्लाह कर ली। और फरमाया अब जिसने मेरी इताअत कर ली वो बरादरियों के, जात पात के, ऊंच नीच के, गोरे काले के बंधन से आजाद कर दिए गए। वो लोग कोई किसी का गुलाम नहीं है। बेटों को नहीं पूछते, बेटियों को नहीं पूछते। निकाह के वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अली जाके रिश्ता क्यों नहीं मांगते सैयदना फातिमा ज़हरा का। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। जब बात हुई सैयदना फातिमा ज़हरा से निकाह की तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबका दिल का हाल जानने वाले हैं। अपनी बेटी का भी पता है, अपने चचाजाद भाई का भी पता है, सहाबा का भी पता है। उसके बावजूद उम्मत को समझाने के लिए क्या कहा? फरमाया अली रुक जाओ, मैं फातिमा से जाके पूछूंगा, उसके बाद तुम्हें जवाब दूंगा। तुम कहते हो बेटियों को पूछना नहीं चाहिए रिश्ते के वक्त। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को और मुतअद्दिद जो करीबी साहबियात से उनकी ड्यूटी लगाई। फरमाया जाओ फातिमा से जाके पूछो, मैं चाहता हूँ कि उनका निकाह अली के साथ हो जाए, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। अब वो गई, उन्होंने पूछा तो पता लगा कि राज़ी हैं, हाँ कह रही हैं। तसल्ली नहीं हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटी के बाप हैं, आखिर खुद तशरीफ़ ले गए। फिर अपनी सबसे लाडली बेटी के सर पे हाथ रखा। फरमाया फातिमा अगर खतीजा जिंदा होती रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो फिर बात और थी। खतीजा नहीं है बेटा, मैं खुद तुमसे पूछने आया हूं, तुम राजी हो? और यहां चौधरियों को बुला के पूछो कि भाई जिनकी शादी होनी इनको मिलवा दो, इनको शक्ल दिखा दो कम से कम कि इनके साथ जिंदगी गुजरनी है। नहीं, जो पंचायत का फैसला हो गया, क्या तुम्हारी पंचायत मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ी? बड़े पंचायत वाले हो मियां। अगर इतने ही ज्यादा पंचायत वाले हो तो लड़के बेचते क्यों हो 4-4 चक्के में? ये बिहार वालों को पूछो जाके, चाहे किसी भी मज़हब को पूछो तो सही कि लड़कियों की शादियां कर कैसे रहे हैं। बहुत सारे लोग कि लड़के वाले कहते हैं पहले इतने लाख रुपए नकद लाओगे तो फिर तुम्हारा निकाह होगा। गैरत से डूब के नहीं मर जाते वो लोग। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जहेज देने से इनकार नहीं है, लेकिन जहेज माँ बाप की मर्जी का। ये कौन होते हैं कहने वाले कि फला फला चीजें दो, फला फला गाड़ियां दो, इतना दौलत दो, धन दो। इतने ही ज्यादा भूखे हो तो रमजान में ऐलान न कर दिया जाए भी ज़कात इकट्ठी करके दे दो इनको। एक तो बच्चों के निकाह देर से कर रहे हैं, जालिम बन रहे हैं।
अब आप बताएं कि निकाह इंसान की ज़रूरत है कि नहीं है? हुकूमतों को भी पट्टी पढ़ा रहे हैं कि जनाब और 2 साल बढ़ा दो, और 2 साल, जितने मर्जी साल बढ़ाते रहो। ये जो बच्चे गुनाह के अंदर जाएंगे, ये जो अपना किरदार खराब कर देंगे, मैं सारी पूरी दुनिया की हुकूमतों को भी पूछना चाहता हूं कि इसमें तो कोई मुसलमान हिंदू सिख वाली बात नहीं है। ये जिन बच्चों की शादियां तुम रोक के रखते हो, इन बच्चों को गुनाह के ऊपर मजबूर करते हो, ये बच्चे अपना जिस्म एक दूसरे के साथ बेचने पे मजबूर होते हैं, तो इनका गुनहगार कौन है? कौन है इस बात का जिम्मेदार? क्या इंकार करते हो इस बात से कि ये इंसानी जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तो वक्त पर पूरी क्यों नहीं की जाती? जो बंदा जब उसको जायज तरीके से, जिस वक्त भूख लगी है, अगर उस वक्त उसे खाना नहीं दोगे, अगर 4 रोज बाद दोगे, तो वो चोरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, और इनको तो यहां इनकी ताकीद तो करेंगे क्या? इनको तो, इन पे भूत सवार है बरादरीवाद का सारी दुनिया पे। रबिया बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराते हैं। नबी अलैहि सलाम ने एक दिन पूछा, रबिया निकाह नहीं करना, गुलाम है? फरमाया या रसूलल्लाह नहीं, अभी कोई इंतज़ाम नहीं। दूसरे दिन फिर जब वज़ू करा रहे थे, फिर पूछा रबिया निकाह? फिर टाल गए हंस के। फरमाते मैंने खुद सोचा कि रे बार बार नबी अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं और तू चुप है, इनकार किए जा रहा है। अल्लाह के बंदे, जब रसूलुल्लाह पूछ रहे हैं तो कह दे, अपनी ख्वाहिश बता दे। फरमाया जब मैं तीसरे दिन सुबह वजू कराने गया, रसूलुल्लाह ने सारा वजू कर लिया, आज पूछा ही नहीं, आज नहीं पूछा। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अच्छा वो तो बात ही बीच में रह गई। नबी अलैहिस्सलाम वजू करके जब अंदर तशरीफ ले जाने लगे और ये अपने हुजरे से बाहर निकल रहे थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने आवाज़ मार के पूछा, अच्छा फिर वो निकाह का क्या हुआ? फरमाया या रसूलल्लाह आप जो बेहतर करें। तो फरमाया अच्छा फ़लाँ अंसारी साहबी के घर पे जाओ और जाके कहो रसूलल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है और अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। गुलाम है, गुलाम। यह आपको वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ, वो किस्सा भी बादशाह वाला इसीलिए सुनाया जिनको भूत सवार है बरादरीवाद का। तुम्हारी बेटियां जो घरों में बैठी हैं, बेटे जो घरों में बैठे हैं, जिनकी उम्रें 25 साल, 30 साल, 35 साल हो गए, जितने मर्जी सजदे करते रहो, जो औलाद बिस्तर पर तड़प रही है, तुम्हारे सजदे तुम्हारे मुंह पर मारे जाएंगे, उनके जिना का गुनाह भी तुम्हारे जिम्मे होगा कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी औलाद को जरूरत है, तुमने निकाह से इनकार। सिर्फ इसलिए कि बड़ा सरमाया चाहिए, बड़ा घर चाहिए, दौलत के अंबार लेने, बस इस चक्कर में। हज़रत रबिया बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु पहुंचे उस अंसारी साहबी के घर, सलाम किया, उन्हें बैठ जाइए। जब अपनी ज़रूरत बताई तो अभी वो माँ बाप तो बेटी के माँ बाप ही होते हैं, अभी सोच ही रहे हैं हाँ या ना, कुछ नहीं की, ना तो करते ही ना साहबा करम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन। बेटी ने भी अंदर सुन लिया, उसने अपने वालिद को बुलाया, फरमाया अब्बा जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेजा है, आप मुझे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला हमें ज़ाया नहीं करेंगे। इस तरह के लोग इताअत और फरमा बरदारी किया करते थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं तो अक्सर इन मुसलमानों से पूछता हूँ कि जिस नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़ात और बरादरियाँ, रंग और नस्ल के भेदभाव को ख़त्म करना, तुम तो इस हद तक ज़िद्दी हो गए हो कि नहीं हम तो बरादरी के बाहर निकाह ही नहीं हो सकता। फिर कौन सी मुसलमानी है यार, कौन सी मुसलमानी है? इन बच्चों को ज़ाया ना कीजिए। अगर एक बंदा MBA भी कर ले और उसकी वक्त पे शादी ना हो जाए तो वो मेंटली तौर पर इस हद तक मुतासिर हो जाता है। पूछ लीजिएगा किसी डॉक्टर को जाके। शादी एक पाकीज़ा अमल है, मिलना तो मर्द और औरत नहीं है, लोग पैसे दे के चाहे मिल लें 1 घंटे के लिए, लेकिन शादी के लिए क्यों कहा कि कुछ लोग बैठे हों, कुछ गवाह बैठे हों, ताकि ये मुकद्दस अमल है, इससे इंसानियत ने फ़रोग पाना है, इससे नई नस्ल ने जन्म लेना है, इसलिए रिश्ता ज्यादा मुकद्दस है।
औरत और मर्द का मिलना कोई बड़ा कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात यह है कि इनके मिलने की वजह से नई नस्ल का एक पाकीज़ा रूह को वजूद के अंदर आना है। अल्लाह ताला ने इसलिए इसकी कसम खाई कि ये बड़ा मुकद्दस अमल है, और उस मुकद्दस अमल का खेल बना दिया भाई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।